हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 नॉन हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में 23 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना है। आप सारे बच्चों को तो ओनली फॉर 299 रुपये में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चों को नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को बता देता हूं कि आपका जो एसआईएल हिंदी है ना प्यारे बच्चे, आपका ये प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024-25 में जो आपका एग्जाम होने वाला 23 अगस्त को, आपको मैं उसी क्वेश्चन का जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ही पूछा जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका ये एसआईएल हिंदी जो मुस्लिम बच्चों को पूछा जाता है, ये द्वितीय भारतीय भाषा ये हिंदी है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, और ये आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्यारे बच्चे, देखिए आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो 2 हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या, आजकल पर्यावरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 3 के वाक्य के क्रिया विशेषण कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 3 में प्रयुक्त शुद्धता शब्द किस लिंग का है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 3 में प्रयुक्त पर्यावरण शब्द का लिंग निर्णय किससे हुआ है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 3 का वाक्य कैसा वाक्य है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का क्रियापद कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रश्न संख्या 3 के वाक्य में अव्यय पद कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आजकल हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर प्लस इंपोर्टेंट नोट्स खरीदना है आपको ओनली फॉर 299 रुपये में मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को नोट्स के लिए आप लोग इस वाला नंबर में संपर्क कीजिए। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए, प्रत्येक की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या, आग कौन शब्द है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, चलिए प्यारे बच्चे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, रमाधार का सही संधि विच्छेद क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ में कौन संधि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जगदीश में किन किन वर्णों की संधि हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नि प्लस मल की संधि क्या होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अ प्लस हर्षऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, किसमें वर्णों के मेल से विकार का होना अनिवार्य है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संधि में हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वाक्य वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्दों को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पक्ष शब्द का विलोम रूप क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो रात में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह बीमारी जिसमें रात को नहीं दिखता उसके लिए एक शब्द क्या है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका रतुंधी हो जाएगा। जो जल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जला से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम रूप क्या होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो पाताल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मैं 10वीं वर्ग का छात्र हूं। इस वाक्य में छात्र शब्दों के बदले
बदले किस शब्द का प्रयोग हुआ हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। मेरे बच्चे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन क्या आपका, अजल गगड़ी छलकत जाए क्या है मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, वाक्य में 9 2 11 हो गया क्या है मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। अमीर कौन सा शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे किस भाषा का उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो मूल शब्द में अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लंबोदर में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल भात चोखा किस समास का उदाहरण है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका द्विंद हो जाएगा। छलिया में कौन सा पड़ती है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा भाव प्रकट करने के लिए मूल शब्द के साथ किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो आप सारे बच्चे जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ननिहाल में कौन सा पड़ती है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन शब्द है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ कौन सा शब्द है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बंदूक क्या है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए शस्त्र है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जो वाक्य के संयोजक अवयव से जुड़ा होता है उसकी क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईदगाह के लेखक कौन है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना किसका कथन है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हामिद का हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसके पास 11 पैसे हैं। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हामिद ने मेले में क्या खरीदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंकर शैलेंद्र किस पाठ के कवि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्यारे बच्चे, आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, ये गम के और 4 दिन सितम के और दो दिन रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 4 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध पाठ्य पुस्तक में संकलित किस पाठ के रचनाकार है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, चिलचिलाती धूप को डॉट देवे बना रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चांदनी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कबीर को मानते थे। फिर बच्चे, आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कब से शुरू होती थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो कार्तिक से शुरू होती थी। फिर बच्चे, आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा कब गाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भादों में पिए वा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना कौन सा गा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी संज्ञा उप्स भारी शाम को भी शीतल कर देती थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुंड्रू का झरना कहाँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। 56 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू के प्रपात में कितने फुट ऊपर से पानी नीचे गिरता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 43 फुट। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, किंवदंती के अनुसार कुछ लोगों ने हुंड्रू से कितने मील पर इसे कई गुना अधिक बड़ा प्राप्त देखा है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जी बिल्कुल करेक्ट आंसर 7 मील हो जाएगा।
बिहारी लाल किस काल के कवि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी भाव बाधा डोडो राधा नागरी सोवे रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हरी हो जाएगा। फिर बच्चों आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिरचन किस कहानी का पात्र है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ठेस हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं 1 से लेकर 60 तक का जो ना आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूं। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल में प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप सारे बच्चे जो है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ खरीदना है तो आप लोग ओनली फॉर जो है 299 में आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। और आप सारे बच्चे जो प्यारे बच्चे पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क बिल्कुल कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। आप सारे बच्चों को मैं नैनंद जी का ओरिजिनल आंसर की बता दिया हूँ और आप सारे बच्चों को फिर से मैं सब्जेक्टिव का बता दूंगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव आंसर की लेके।